बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, जहां हम सिर्फ चीजों को जानने की नहीं बल्कि इनके पीछे छपी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ज़हन अब पहले जैसा नहीं रहा? आप खामोश बैठते हैं मगर अंदर शोर होता है। आप आराम करना चाहते हैं मगर थॉट्स रुकने का नाम नहीं लेते। आप सोने जाते हैं मगर ज़हन जागता रहता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये पूरी नस्ल के साथ हो रहा है। आज का इंसान बाहर से मसरूफ है मगर अंदर से थका हुआ है। और सबसे अजीब बात यह है, हम आराम के लिए भी वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हमें बेचैन कर रही होती है। हम थके होते हैं और रिलैक्सेशन के लिए फोन उठा लेते हैं। हम स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं और समझते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, मगर हकीकत में हम अपने ज़हन को मजीद ओवरलोड कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है, आपका माइंड कभी रेस्ट में क्यों नहीं जाता? पहली वजह, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन। आपका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। सुबह आँख खुलते ही फोन, रात सोने से पहले फोन, दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस, न्यूज़, ओपिनियंस। आपका दिमाग कभी एम्प्टी नहीं होता। और जब दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। याद रखें, माइंड को भी सांस लेने के लिए स्पेस चाहिए होता है। दूसरी वजह, ओवरथिंकिंग कल्चर। आज हमें सिखाया जाता है कि हर चीज एनालाइज करो, हर चीज को समझो, हर इमोशन को डाइसेक्ट करो। ये अपनी जगह यूजफुल है, मगर जब ये हद से बढ़ जाए तो इंसान सोचने में फंस जाता है। वो हर बात पर डाउट करता है, हर फैसला ओवरथिंक करता है, हर एहसास को क्वेश्चन करता है और फिर वो जीता कम है, सोचता ज्यादा है। तीसरी वजह, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आपका अटेंशन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। आप एक काम करते हैं, फिर फोन देखते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये साइकिल आपके दिमाग को डीप फोकस से दूर कर देती है। और जब इंसान डीप फोकस खो देता है तो वो डीप रेस्ट भी खो देता है, क्योंकि जहां फोकस टूटता है वहां सुकून भी टूट जाता है। चौथी वजह, इमोशनल बिल्डअप। आप दिन भर बहुत कुछ फील करते हैं, स्ट्रेस, कंपैरिजन, फियर, गिल्ट, प्रेशर, मगर आप उन फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई फीलिंग आती है आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मगर सप्रेस्ड इमोशंस खत्म नहीं होते, वो कलेक्ट होते रहते हैं। और फिर रात को जब आप खामोश होते हैं वो सब वापस आ जाते हैं। इसीलिए आपका माइंड सोने नहीं देता। पांचवी वजह, डिस्कनेक्ट फ्रॉम आला। ये सबसे अहम वजह है। इंसान का दिल सिर्फ एक चीज से सुकून पाता है, अल्लाह का जिक्र। जब दिल अपने रब से जड़ा हो तो थॉट्स आते हैं मगर डिस्टर्ब नहीं करते, मगर जब ताल्लुक कमजोर हो जाए तो छोटी छोटी बातें भी इंसान को हिला देती हैं। कुरान कहता है, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। मगर आज हमने अपने दिल को हर चीज दी है सिवाय जिक्र के। इसीलिए माइंड भरा हुआ है मगर दिल खाली है। तो हल क्या है? पहला कदम, स्लो डाउन। अपनी जिंदगी की स्पीड कम करें। हर वक्त बिजी रहना प्रोडक्टिव नहीं होता, कभी कभी रुकना जरूरी होता है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स। पार्शल, पूरा छोड़ना जरूरी नहीं।
मगर कंट्रोल जरूरी है। अपने दिन में मोमेंट्स रखें। तीसरा, साइलेंट टाइम। रोज कुछ वक्त खामोश बैठें। ना म्यूजिक, ना स्क्रोलिंग, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। शुरू में मुश्किल लगेगा, मगर यही वो जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है। चौथा, सलाह। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये माइंड रिसेट है। नमाज आपके दिन को पॉज देती है। जिक्र आपके दिल को एंकर देता है। पांचवा, एक्सेप्ट स्टिलनेस। हमने खुद को कांस्टेंट नॉइज का आदी बना लिया है, इसीलिए खामोशी अनकंफर्टेबल लगती है। मगर याद रखें, सुकून हमेशा खामोशी में मिलता है, शोर में नहीं। नाजरीन, आपका माइंड ब्रोकन नहीं है, वो सिर्फ ओवरलोडेड है। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको ज्यादा काम चाहिए। आपको ज्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, आपको ज्यादा कनेक्शन चाहिए। और वो कनेक्शन सिर्फ एक जगह से आता है, अल्लाह से। आखिर में, आपका माइंड तब तक रेस्ट में नहीं जाएगा जब तक आपका दिल अपनी असल जगह पर ना आ जाए। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम हराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें बेसुकूनी से निकालकर अपने जिक्र के सुकून में दाखिल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।